Determine if a number is a positive negative from a list and determine if a number is a positive negative and append it in a two different list। तो एक ही प्रोग्राम में गाइस हम लोग यहाँ पे दो चीजें करने वाले हैं। एक तो लिस्ट में हमारे पास अगर नंबर्स है, कॉम्बिनेशन है नंबर्स, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसको सेपरेट करना है कि जो पॉजिटिव है पॉजिटिव का काउंट, नेगेटिव है नेगेटिव का काउंट। सेम प्रोग्राम में वी हैव टू डू वन मोर थिंग, दैट इज कि भी हमें अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है तो उसको एक डिफरेंट लिस्ट में अपेंड करना है, नेगेटिव मिल रहा है तो उसको भी एक डिफरेंट लिस्ट में अपेंड करना है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग यहाँ पे फटाफट इस चीज को करते हैं। तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं माई लिस्ट करके एक लिस्ट ले लेता हूँ। इसमें कुछ वैल्यूज हम लोग रख लेते हैं, रैंडम वैल्यूज रख लेते हैं, राइट। माइनस वैल्यूज भी हम लोग कुछ रख लेते हैं इसमें, जैसे कि फिर से पॉजिटिव वैल्यू डाल देते हैं, एक नेगेटिव वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, दिस इज इनफ। नाउ आई हैव टू राइट द कोड टू जस्ट सेपरेट डू अ सेपरेट काउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली दो वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, एक पॉज नाम का जिसमें पॉजिटिव का काउंट हम लोग स्टोर करेंगे, सो डिफॉल्ट वैल्यू विल बी द 0। देन नेगेटिव नाम का एक हम लोग वेरिएबल लेते हैं, इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड वी हैव टू ऑब्वियसली वी हैव टू यूज द लूप, क्योंकि बिना लूप लिए हुए हम लोग विजिट नहीं कर सकते हैं, ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं, और जब तक हम ट्रैवर्स नहीं करेंगे तब तक हम पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो अगेन वी हैव टू यूज द लूप फॉर आई इन ऑब्वियसली योर माई लिस्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली हमें यहाँ पे इफ एल्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव भी फाइंड आउट करना है, नेगेटिव भी फाइंड आउट करना है। लॉजिक विल बी सेम, अगर कोई भी नंबर 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव, लेस है 0 से तो नेगेटिव। तो सिंपल सी चीज है, आई हमारा क्या कर रहा है, आई में अभी पता है आपको कि बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, वैल्यू 0। जब वो माई लिस्ट में जाएगा तो इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करेगा, और इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू मिल रही है जैसे 1 5 3, इनको लेकर यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पे अभी उसको इंडेक्स नंबर 0 पे 1 मिला हुआ है, तो क्या आई ग्रेटर है 0 से, यस अगर है तो कंडीशन ट्रू। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट के जगह पे यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, सो पॉज +1 एंड सेम यहाँ पे हमें एल्स में लिखना पड़ेगा, किसके लिए, लॉजिक, क्योंकि अगर वो 0 से ग्रेटर नहीं होगा तो ऑब्वियसली 0 से लेस होगा, और 0 से अगर लेस है तो उस केस में हमें क्या करना है, एग्जैक्टली नेगेटिव के लिए काउंट चलाना है। सो नेग इक्वल टू नेग +1 एंड दिस इज द काउंट विच इज हैपेंड। नाउ यू नो दैट कि फॉर लूप का पर्पस क्या है, टू ट्रैवर्स, टू विजिट ऑन ईच एंड एवरी इंडेक्स एंड टू फाइंड आउट एंड टू टेक अ नंबर फ्रॉम देयर। इफ और एल्स का काम क्या, यहाँ पे इफ का कंडीशन यहाँ पे ये चेक कर रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का काउंट इंक्रीमेंट कर रहा है, और अगर नहीं तो एल्स में जाके नेगेटिव का काउंट इंक्रीमेंट कर रहा है। अब इन दोनों को प्रिंट करना भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लेट्स टेक अ पॉजिटिव इक्वल टू, और इसमें हम लोग पॉज को प्रिंट कर देते हैं। देन नेक्स्ट लाइन पे फिर से प्रिंट फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव, नेगेटिव का काउंट हमें चेक करना है यहाँ पे। सो नेगेटिव में यहाँ पे नेग ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं, एंड दैट इज कूल। सो इसको रन करते हैं, रन करके चेक करते हैं बॉस की वैल्यू क्या आ रही है। पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहा है, 5 पॉजिटिव वैल्यूज है, 4 नेगेटिव वैल्यूज है। खुद से भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि भी यहाँ पे 1 2 3 4 और एक 5 पॉजिटिव वैल्यू है। डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यूज अगर हम देखें तो ये 3 और ये एक नेगेटिव वैल्यूज है, तो आप मैनुअली भी टेस्टिंग कर रहे हो। अब इसी सेम प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंजेस है, वो छोटा सा चेंजेस किस चीज का है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिल रही है उसको दो डिफरेंट लिस्ट में स्टोर कराना। तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव नाम का एक लिस्ट और एक नेगेटिव नाम का लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो सीधी सी बात है कि पॉज डॉट अपेंड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और अपेंड फंक्शन में हम लोग आई को प्लेस कर देंगे। क्यों आई को डालना है, क्योंकि अगेन आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, माई लिस्ट में जाएगा, इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू मिल रही है 1, तो 1 0 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, और पॉजिटिव नाम का जो पॉज नाम का लिस्ट है उसमें वो वैल्यू अपेंड हो जाएगी। सेम नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 1 होगी, माई लिस्ट में जाएगा, उसमें उसको इंडेक्स नंबर 1 पे 5 मिलेगा, माई लिस्ट का लूप का कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, चेक करेगा 5 ग्रेटर है 0 से, अगेन कंडीशन ट्रू, फिर से 5 अपेंड हो जाएगा। वैसे ही करके जब उसको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो वो नेगेटिव वैल्यू, लूप तो हर कंडीशन में ट्रू होगा क्योंकि वो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि वैल्यू प्रेजेंट है लिस्ट में या नहीं, बाकी उसके अंदर जो इफ एल्स वो ये डिफरेंशिएट कर रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा है। तो अगेन नेग नाम का हमारा यहाँ पे दूसरा लिस्ट है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अपेंड फंक्शन और आई को, क्योंकि आई के पास ये वैल्यू मिल रही है, कौन सी वैल्यू मिल रही है उससे उसको लेना देना नहीं है, जो वैल्यू मिल रही है अंदर में कंडीशन चेक हो रहा है इफ और एल्स का लूप के अंदर में कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, और इस तरीके से हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो सेम प्रोग्राम में अभी आपने देखा कि भी हमने क्या चेंजेस किए, और जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो यू कैन सी easily we are able to differentiate the positive negative value। ओरिजिनल लिस्ट में से हमने पॉजिटिव वैल्यू को सेपरेट करके पॉजिटिव लिस्ट में डाल दिया और नेगेटिव को सेपरेट नेगेटिव में डाल दिया। तो दिस इज द वेरी सिंपल लॉजिक गाइस, सिंपल है, आपको लूप चलाते आना चाहिए और खोपड़ी चलाते आना चाहिए, दैट इज द केस। थैंक यू वेरी मच।